हेलो 666 हिंदी टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज की रीडिंग का टॉपिक है कि क्या इस रिश्ते में कोई उम्मीद बाकी है, क्या इस रिश्ते में कुछ बचा हुआ है। मोस्टली ये रीडिंग इन लोगों के लिए है जिनकी आपस में बिल्कुल बात नहीं हो रही है या फिर कुछ क्लैरिटी नहीं है। उन लोगों के लिए रीडिंग है। अगर आपका रिलेशनशिप सही चल रहा है तो आपके लिए रीडिंग नहीं है। ये उन लोग की रीडिंग है कि जिनको डाउट है कि ये कुछ रिलेशनशिप है भी या बस माइंड का खेल है। जिन लोगों को ये क्वेश्चन है उनके लिए आज की ये रीडिंग होने वाली है। और ये एक जनरल रीडिंग है तो ज़रूरी नहीं है कि सबके साथ रेजोनेट करे। तो यहाँ पे मैंने दो पाइल रखे, पाइल 1 एंड पाइल 2। पाइल 1 कैसे मैंने ये किया है ऑर्गेनाइज कि अगर आपका जन्मदिन जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, सितंबर या नवंबर में आता है तो आप ये वाला पाइल चूज करेंगे। अगर आपका बर्थ मंथ फरवरी, अप्रैल, जून, अगस्त, अक्टूबर या दिसंबर में आता है तो आप ये सेकंड वाला पाइल चूज करेंगे। और मैंने टाइम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए और मैं कमेंट में भी दूंगी, तो आप वहाँ पे जाके डायरेक्टली आप अपना रीडिंग देख सकते हो। तो हम पाइल 1 से स्टार्ट करते हैं। तो जिनका बर्थ मंथ जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, सितंबर और नवंबर है उनके लिए देखते हैं कि क्या इस रिलेशनशिप की कोई उम्मीद है, कुछ बचा हुआ है या सब माइंड का खेल है। तो पहले हम राइडर वेट टैरो से स्टार्ट करते हैं कि क्या आता है। फिर हम उसको क्लैरिफाई भी करेंगे। फर्स्ट कार्ड हमारे पास आया है 7 ऑफ पेंटाकल्स, सॉरी 8 ऑफ पेंटाकल्स। आगे बढ़ते हैं। 2 ऑफ पेंटाकल्स। ओके, मैं सारे कार्ड निकालती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ। पेज ऑफ पेंटाकल्स। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वीन ऑफ सोर्ड्स। और एक कार्ड निकालूंगी। 5 ऑफ सोर्ड्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक से यहाँ पे आया है द सन। वाह, चलिए हम दूसरे डेक से क्लैरिफाई करते हैं कि क्या आता है क्या नहीं आता है, तो आके हमें रियल मीनिंग पता चले इस कार्ड्स का। चलिए क्लैरिफाई करते हैं। 10 ऑफ कप्स, डेथ, एस ऑफ पेंटाकल्स, एस ऑफ कप्स, एंड किंग ऑफ पेंटाकल्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक से यहाँ पे आया है क्वीन ऑफ पेंटाकल्स। ओके, मैं कार्ड एडजस्ट करती हूँ ताकि आप सही से देख पाए। यहाँ पे साइन आया, मैं पहले साइन बता देती हूँ आपको। साइन यहाँ पे आया है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो। तो सारे यहाँ पे साइन है, लेकिन मोस्टली यहाँ पे मुझे साइन दिखाई दे रहे हैं टॉरस और कैप्रिकॉर्न। ये साइन यहाँ पे बहुत प्रोमिनेंट है और वाटर एनर्जी प्रोमिनेंट है। शायद आप पाइसेस एक्वेरियस कपल हो सकते हो या फिर स्कॉर्पियो, टॉरस, ऐसे भी दोनों सेम साइन हो सकते हैं या दोनों अलग साइन हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो साइन स्ट्रांगली आया है मैं बता रही हूँ, उनके बर्थ मंथ हो सकते हैं फरवरी, मई, अगस्त, अक्टूबर, नवंबर एंड जनवरी। ये रिश्ता पहले मुझे लगता है ये ऑनलाइन स्टार्ट हुआ था। मैं थोड़ा सा पास बता देती हूँ ताकि आपको पता चले कि ये आपका पाइल है या आपकी रीडिंग है या नहीं है। तो मोस्टली आप ऑनलाइन मिले थे या ऑनलाइन ऐप के थ्रू या फिर किसी फ्रेंड के थ्रू उन्होंने आपको मैसेज किया। ऐसे मतलब डायरेक्टली नहीं मिले थे, ऐसे आपकी बात स्टार्ट हुई, फिर धीरे धीरे आपकी बात आगे बढ़ी, फिर आप एक दूसरे से मिले और पहली नज़र में आपको प्यार हो गया। कहीं ना कहीं आपको लगा कि यही हमारे लिए बने हुए हैं। कहीं ना कहीं आपको इनके साथ सोल कनेक्शन दिखाई दिया और पहले ही
नज़र में या पहले ही मुलाकात में आपको ऐसे लगा कि बहुत सालों से आप एक दूसरे को जानते हो। एक रिलेशनशिप का स्टार्ट हुआ, रिलेशनशिप स्टार्ट बहुत अच्छे से हुआ, लेकिन धीरे धीरे ये पीछे हटने लगे। जैसे आपको उनकी तरफ प्यार होने लगा या खिंचा होने लगा, इन्होंने धीरे धीरे अपने आप को हटा लिया। पहले बहुत एफर्ट करते थे, आप इग्नोर करते होगे, लेकिन ये अपना 100% देते होंगे। आपको फिर इनसे प्यार हो गया, आप इन्हें जब तवज्जो देने लगे, इम्पोर्टेंस देने लगे, फिर ये धीरे धीरे अपना मन निकालने के, और इन्होंने ऐसा भी कि आपको कंफ्यूज करके छोड़ दिया कि क्या है आपके मन में, या आपको पता ही नहीं चल रहा, और आप डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हो क्योंकि ये आपको क्लैरिटी नहीं दे रहे। कहीं ना कहीं मुझे अभी यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि रिलेशनशिप एक खत्म सा हो गया है। खत्म इन द सेंस झगड़ा करके नहीं, लेकिन अभी कुछ बात नहीं हो रही है, कुछ नहीं हो रही है, और जो मैनिफेस्टेशन भी है जो आपने बंद कर दिया, अभी आपको लग रहा है कि इतना मैंने लिखा है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज किया है, लेकिन कुछ हो नहीं रहा है। ये आए भी होंगे वापस, लेकिन स्टेबिलिटी नहीं रहे होंगे। आते हैं जाते हैं, कभी बात होती है, कभी नहीं होती है। मोस्ट ऑफ द टाइम आप ही उन्हें मैसेज करते हो, वो कभी मैसेज नहीं करते हैं, ऐसे भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। फिर आपको लग रहा है कि मैं ही अकेले इस इंसान हूँ कि इस रिलेशनशिप को बचाने के लिए मेहनत कर रही हूँ, और आपको ऐसा कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा है कि क्या आगे इस रिलेशनशिप का फ्यूचर है। इंट्यूटिवली आप बहुत कनेक्टेड होते हो, आपको हमेशा उनकी यादें आती है, या फिर उनका फोटो एकदम से दिखाई देता है, या फिर किसी के मुंह से उनका नाम सुनाई देता है, या कहीं जा रहे हो तो उनका नाम दिख जाता है। ऐसे भी आपके साथ होता होगा। फिर आपको लग रहा है कि यूनिवर्स आप ऐसे क्यों कर रहे हो, एक तो इस इंसान को मेरे जीवन में लाओ, या फिर इनकी पूरी यादें ही हटा दो। ऐसे आप कहीं ना कहीं माइंड में आपका ये चल रहा है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन, क्या करे क्या नहीं करे। और ये बंदा है, ये बात कुछ बता ही नहीं रहा है कि क्या इनके मन में है क्या नहीं है। इनका कैसा है कि इस रिलेशनशिप पे काम करना चाहते हैं, और इनको अपने मदर से भी डर लगता है। मुझे यहाँ पे मदर इश्यू ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। कोई रिलीजन का फ़र्क हो सकता है, या फिर कोई कल्चरल डिफरेंस हो सकता है। इनके लिए इनको लगता है कि अगर मैं इनको चुनूंगा या रिलेशनशिप को चुनूंगा तो मुझे अपने फैमिली से लड़ना पड़ेगा। चाहे ऐसे भी हो सकता है कि इनकी फैमिली ना माने और इनको अपने फैमिली से सेपरेट भी होना पड़े। तो ऐसे भी मैं दिखाई मुझे यहाँ पे दे रहा है। काम करना चाहते हैं, आपको चूज करना चाहते हैं, एक नया स्टार्ट चाहते हैं, एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन चाहते हैं, और आपको प्यार भी देना चाहते हैं, सब कुछ देना चाहते हैं। क्योंकि यहाँ पे दो किंग का कार्ड है, किंग ऑफ कप और किंग ऑफ पेंटाकल्स। तो आपको सब कुछ प्रोवाइड करना चाहते हैं, आपके प्रोवाइडर बनना चाहते हैं, अच्छे हस्बैंड बनना चाहते हैं। लेकिन उनको कहीं ना कहीं सोसाइटी से भी डर लगता है, अपने घर से भी डर लगता है। उनको लगता है कि क्या करूँ क्या नहीं करूँ, या डिसीजन ले गए सही होगा या नहीं होगा। और इनका ऐसा अगर ये डिसीजन लेते हैं तो कभी पीछे नहीं हटेंगे। ऐसे इनका है नहीं कि ये झूठा प्रॉमिस करेंगे फिर बोलेंगे कि नहीं मेरे से हो ही नहीं सकता। ऐसा मुझे यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है। अगर ये डिसीजन लेते हैं तो वो 100% उसको फॉलो करेंगे। अगर आपको कमिटमेंट देते हैं तो ये निभाएंगे। ऐसे नहीं करेंगे कि झूठ मूठ बोल दिया मन के लिए, आपको समझाने के लिए, फिर चल दिए कुछ ना कुछ बहाना बना के। ये इनका ऐसा स्वभाव है नहीं। अगर ये कुछ बोल देते तो करके दिखाते। तो इनका यही है, अगर मुझे डिसीजन लेना है तो फर्म डिसीजन लेना है। इसलिए सोच रहे, इसलिए वो अपना टाइम ले रहे हैं। और यूनिवर्स भी आपको साइन दिखाती होगी, जैसे आपको 1111 दिख गया, 666 दिख गया, या 555, 333। तो ऐसे एंजल्स भी, स्पिरिट गाइड्स भी आपको साइन देते रहते हैं। कभी उनका नाम सामने आ गया, फोटो दिख गया, तो इससे आप एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हो। या कभी आप उनके बारे में सोचते भी नहीं हो तो भी पास्ट लाइफ आपको याद आती होगी। ऐसे भी यहाँ पे दिख रहा है। लेकिन यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है कि बॉटम ऑफ द डेक से यहाँ पे आए द सन और क्वीन ऑफ पेंटाकल्स। तो जो आपका मेहनत है, जो आपकी कमिटमेंट है, ये रंग लाएगी। आपकी इनके साथ फैमिली होगी, बच्चे भी होंगे, और आपका ये जो यूनिवर्स से अलाइनमेंट है, ये जो यूनिवर्स पे आपका विश्वास है, ये आपको आगे बढ़ाएगा। मतलब इस रिलेशनशिप को सक्सेसफुल बनाएगा। जस्ट आपको थोड़ा सब्र रखना है, और आपको इनके बारे में नहीं सोचना है, या नहीं इस रिलेशनशिप के बारे में सोचना है, या फिर कुछ आउटकम का ये रखना है कि नहीं शादी होनी चाहिए या फ्रेंडशिप होनी चाहिए। कुछ नहीं, आप अपना जीवन मतलब अच्छे से खुश से बताइए। यूनिवर्स जब ये टाइम होगा, ये पर्सन आपके जीवन में अपने आप आ जाएंगे। कोई मतलब आपको ये सोचने की भी जरूरत नहीं है ये कैसे होगा क्या होगा, अपने आप ही चीजें वर्कआउट होगी और सब कुछ आपके फेवर में होगा। और आपको क्वीन ऑफ सोर्स की एनर्जी में रहना है। मतलब ठीक है, आते हैं तो क्या आप ऑफर करते हो, क्या देते हो, आप सही से ही बताओ। कुछ कंफ्यूजन आपको नहीं चाहिए। अगर आपको रहना है तो रहो, नहीं रहना है तो आप जा सकते हो। आपका ये स्टैंड है कि अब ये सब मेरे से सहन नहीं होगा, आना जाना, बात करना, फिर से गायब हो जाना। तो आप इस मूड में नहीं हो। आपको चाहिए तो अभी शादी का कमिटमेंट शादी हो, वरना ना हो।
ऐसे आपका स्टैंड है और वो बहुत अच्छा है, मैं आपको बहुत अप्रिशिएट करती हूँ। ये रिलेशनशिप अभी ख़त्म नहीं हुआ है, क्योंकि 2 एस के यहाँ पे कार्ड आए हैं, तो एक नया स्टार्ट होगा, इस रिलेशनशिप नए सिरे से शुरुआत होगा, और ये जो पुराना है पूरा हट जाएगा और एक नया जिंदगी आपका स्टार्ट होगा। तो यही आपकी रीडिंग। अगर रीडिंग आपको पसंद आई हो तो जरूर वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय। हेलो, अभी जिनका बर्थ मंथ फेब्रुआरी, अप्रैल, जून, अगस्त, अक्टूबर या दिसंबर है, उनके लिए हम रीडिंग करते हैं। देखते हैं इस रिश्ते में क्या बाकी है, क्या नहीं है, क्या इस रिलेशनशिप को सच में वक्त देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, क्या सच्चाई है, चले जानते हैं साथ में। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, 8 of swords, Eight of Pentacles, okay, Queen of Pentacles, Eight of Wands, 888, okay, चलो देखते हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून, बॉटम ऑफ द डेक से आया है क्वीन ऑफ सोर्ड्स, ओके। क्लैरिफाई करती हूँ मैं। क्लैरिफाई करते हैं। चैरियट, एट ऑफ वैंड्स, 2 बार 8 ऑफ वैंड्स आया है, अरे वाह। टेन ऑफ वैंड्स, सिक्स ऑफ वैंड्स, एंड किंग ऑफ पेंटाकल्स, ओके। बॉटम ऑफ द डेक से आया है 2 ऑफ पेंटाकल्स। पहले इसमें थोड़ा रिलेशनशिप का पास्ट बता देती हूँ। तो मुझे लगता है ये जो रिलेशनशिप है जो आपका, ये बेस्ट फ्रेंड से स्टार्ट हुआ था, मतलब पहले फ्रेंडशिप से स्टार्ट हुआ था, या फिर आप फ्रेंड्स के थ्रू मिले, फिर धीरे धीरे आप एक दूसरे को समझने लगे, फिर आप दूसरे ने एक दूसरे में अपना सोलमेट कनेक्शन देखा या स्पिरिचुअल कनेक्शन देखा, फिर आप इस कनेक्शन में आए। बहुत सारे लोग ये ऑलरेडी लिव इन रिलेशनशिप में रह चुके हैं, या फिर आप इनसे मैरिड थे, फिर आप सेपरेट हो गए, ऐसे भी यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ। और ये जो रिलेशनशिप है बहुत सालों से है आपका, मतलब डायरेक्टली प्यार वाला नहीं, रोमांटिक नहीं, लेकिन फ्रेंडशिप वाला भी बहुत सालों से आपका चल रहा है। और आपका इनके साथ क्या होता है, आते हैं जाते हैं, कभी बात हुई कभी बात नहीं हुई, मतलब कैजुअली ऐसे कभी कभी चलता है। उनको लगता है कि ख़त्म हो गया, कभी आपको लगता है ख़त्म हो गया, कभी ये आए भी होंगे आपके पास, लेकिन इन्होंने कमिटमेंट नहीं दिया, ऐसे मुझे यहाँ पे लग रहा है। लेकिन आपका ऐसे था कि कमिटमेंट चाहिए तो ही बोलो, वरना नहीं। यहाँ पे मुझे ऐसे दिखाई दे, आपने ऐसे स्टैंड लिया तो फिर वो चले गए। और आप बहुत एफर्ट करते थे इनके लिए, हमेशा इनसे बात करना, इनको कॉल करना, अगर ये नहीं भी बात करते हैं तो फिर से बार बार इनको कॉल करना या बार बार इनको मैसेज करना या फिर मिलना या मिलने बुलाना। लेकिन अभी जो है आपने सब बंद कर दिया है। और आपका क्या है, आपको मूव ऑन भी करना है, लेकिन आप मूव ऑन कर भी नहीं पा रहे हो, आप कहीं ना कहीं स्टक फील कर रहे हो, क्योंकि जो इनकी यादें आपके दिल में से जा ही नहीं रहे। ये रिलेशनशिप में क्या है कि अभी आप बिल्कुल बात नहीं हो रही है, आपने जो अभी आपका एफर्ट है जो बिल्कुल बंद कर दिया है, और ना वो आपको मैसेज कर रहे हैं ना आप उनको मैसेज कर रहे हो या फिर मिलने बुला रहे हो, किसी तरीके से मुझे यहाँ पे बिल्कुल कम्युनिकेशन बिल्कुल स्टॉप दिखाई दे रहा है, बिल्कुल भी कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है। और अभी आपका ये है कि क्या इस रिलेशनशिप में कुछ है, आपने मैनिफेस्टेशन भी बंद कर दिया है,
या फिर इनके लिए आप जो टैरो देखते हो अभी जितना आप देखते थे उसके हिसाब से आपने बहुत कम किया है। आप मतलब बहुत कम इसको अभी इम्पोर्टेंट देते हो। पहले ऐसे होता होगा कि मतलब आपको हमेशा ये रहता है कि इनके मन में क्या चल रहा है या इनका क्या चल रहा है, या फिर इनको स्टॉक कर लिया, ऐसे आपका चल रहा होगा। लेकिन फिर अभी आपने अपने आपने बदलाव लाया है और अभी बिल्कुल स्टॉप किया है। ना आप इनको स्टॉक करते हो, ना आप इनके पीछे भागते हो, ना इनको मैसेज करते हो, ना कॉल करते हो, कुछ नहीं है। आपने आपकी तरफ से, भले आपके दिल में बहुत प्यार है, लेकिन इनको जो आप इंपॉर्टेंस देते हैं आपने बंद कर दिया है। और अभी आप सोच भी रहे हो कि इस रिलेशनशिप में कुछ क्या है, नहीं है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन ये रिलेशनशिप की अभी रीडिंग हमने जो किया है कुछ बाकी है नहीं। यहाँ पे 2 8 ऑफ वैंड्स के कार्ड में आए। यहाँ पे 8 ऑफ वैंड्स ये दूसरे डेक से और ये पहले वाला डेक हमने किया था। तो दोनों डेक से हमें 8 ऑफ वैंड्स का कार्ड दिखाई दे रहा है और 8 ऑफ वैंड्स सक्सेस को दिखाता है। यहाँ पे भी सन है, आप देख रहे हो, और उसके बाजू में है व्हील ऑफ फॉर्चून। तो अचानक से जिंदगी में बदलाव आएगा, चेंज आएगा, ये आपके जीवन में आएंगे और किंग ऑफ पेंटेकल्स बन के आएंगे। व्हील ऑफ फॉर्चून की हेलो सॉरी कुछ काम थी, फिर से क्या मैं बोल रही थी कि व्हील ऑफ फॉर्चून कार्ड के नीचे किंग ऑफ पेंटेकल्स का कार्ड आया। तो ये जो पर्सन है आपको सब कुछ प्रोवाइड करना चाहते हैं। इन्होंने रुपया पैसा सब कमाने के बाद आपको जो आपका पसंद हो वहाँ पे लेके जाना चाहते हैं, सब कुछ देना चाहते हैं। ये जो रिलेशनशिप है एक नया चेंज आएगा, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड यही बताता है एकदम से किस्मत का पहिया जो है वो चेंज होगा। आपको पता भी नहीं चलेगा कि कैसे चेंज हो गया, कैसे आपके जीवन में आए, और एक नया स्टार्ट होगा। ये चैरियट का कार्ड यही बता रहा है कि ये आपके जीवन में आ रहे हैं और आप देख रहे हो कितने हैप्पी है। और एक चैरियट का कार्ड होता है जो राइडर विद टैरो डेक में होता है, स्टॉप होता है। लेकिन ये जो चैरियट का कार्ड बताता है मूवमेंट दिखा रहा है और ये पर्सन हैप्पी भी है। कुछ इनके मन में कन्फ्लिक्ट नहीं है कि क्या करे क्या नहीं करे, और आप ऐसे महसूस करोगे एक जॉय, सक्सेस। आपको लगा जो आपने मेहनत किया है, जो इस रिलेशनशिप को दिया है, वो ये क्या बोलते हैं फ्रूटफुल साबित हुआ, वेस्ट नहीं किया। इतने आप खुश रहोगे। अभी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपके ऊपर भी है, उनके ऊपर भी है, लेकिन आप एक दूसरे की समझदारी से, एक दूसरे के साथ से कोई भी ऑब्स्टेकल है उसको पार करोगे। और आपका जो प्यार है वो इन्फिनिटी जैसा है, उसका कोई स्टॉपेज नहीं है। बात हो नहीं हो, मिलो ना मिलो, लेकिन आपका प्यार हमेशा बरकरार है। और एक जो दिल से दिल का कनेक्शन है आपका, एक क्या होता है 2 बॉडी है और हार्ट सेम है, ऐसे आपका कनेक्शन है। कोई फर्क नहीं पड़ता 3D वर्ल्ड में आपका कम्युनिकेशन हो रहा है नहीं हो रहा है, साथ है नहीं है, लेकिन ये आपका प्यार जो है अमर है। कोई उससे बीच में नहीं आ सकता, कोई थर्ड पार्टी मुझे यहाँ पे नहीं दिख रही है, कोई ऐसा अलग पर्सन नहीं है। ये जो रिलेशनशिप है ये मतलब बस आपके लिए बना है। अगर ये आपको टाइम नहीं दे रहे, अभी कुछ बोल नहीं रहे, तो अपने काम पे फोकस कर रहे हैं। और कोई मुझे थर्ड पार्टी यहाँ पे नहीं दिख रही कि थर्ड पार्टी है इसलिए आपके पास नहीं आ रहे, ऐसे कुछ भी नहीं। अगर आपको लगता भी होगा तो ये सब गलत है। अगर ये कुछ ऐसे पिक्चर भी पोस्ट करते होंगे कोई लड़कियों के साथ, या लड़की हो तो लड़के के साथ, इनके फ्रेंड से, और इनका कोई रिलेशनशिप नहीं है। ये अभी अपने काम पे फोकस कर रहे हैं। उनको अपना जो इनकम है वो से ही करना है, सैलरी से ही करना है, प्रॉपर्टी से ही करना है, अपने आप के ऊपर काम कर रहे हैं और कहीं पे तवज्जो नहीं दे रहे हैं। ये जो रिलेशनशिप है अभी एक नए सिरे से स्टार्ट होगा, जैसे मैंने बताया। अब कब से स्टार्ट हो सकता है मैं बताती हूँ। ये अगस्त, इसी आने वाले महीने में अगस्त में आ सकते हैं। अगस्त मुझे प्रोमिनेंटली दिखाई दे रहा है। अगस्त में आ सकते हैं, 8 डेज में आ सकते हैं, 8 वीक में आ सकते हैं आपके पास, 8 डे ऑफ एनी मंथ में ये आपके पास आएंगे। ये आपको अप्रोच करेंगे, आपको मिलने के लिए बुलाएंगे, आपकी एक मुलाकात होगी, अच्छे से डिस्कशन होगा। भले उसमें थोड़े आर्गुमेंट्स हो सकते हैं, लेकिन जो भी होगा आपका क्लियर होगा। और बहुत सारे लोग की मुझे अक्टूबर में ही कुछ एंगेजमेंट ऐसे होती हुई दिखाई दे रहे हैं। अक्टूबर में शायद मुझे लगता है कि बहुत जो लोग हैं, जो व्यूअर्स हैं, जो देख रहे हैं, उनका एंगेजमेंट या शादी फिक्स हो सकती है। ऐसा भी मैं देख पा रही हूँ। और आपके जीवन में 888 यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है, तो अबंडेंस तो जरूर आएगा। जस्ट आपको पॉजिटिव रहना है और ग्रेटिट्यूड आपको प्रैक्टिस करते रहना है, और यूनिवर्स से हमेशा ग्रेटफुल रहना है। जो भी आपके जीवन में उससे आप ग्रेटफुल रहिए। जो आप चाहते हो वो सब होगा। बिल्कुल भी परेशान मत होइए, चिंता विंता सब छोड़ दीजिए, बस अपने आप पे फोकस कीजिए।
आपके जीवन में मुझे सब कुछ ब्राइट दिखाई दे रहा है। बहुत सारे कार्ड यहाँ पे मुझे ऐसे ही दिखाई दे रहे हैं कि आपके जीवन में बहुत तुरंत लाइट आने वाला है। और ये जो चीज़ें हैं, जो इवेंट से अनएक्सपेक्टेडली होगा, एक के बाद चीज़ें हो जाएगी और आपको भी नहीं पता चलेगा कि ये ड्रीम है या रियलिटी है और कैसे ये सब हो गया। ऐसा मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। तो आप बिल्कुल, ये रिश्ता नया सिरे से स्टार्ट होगा, ये बिल्कुल भी ख़त्म नहीं हुआ है। तो यही थी आज की रीडिंग। अगर रीडिंग आपको पसंद आई हो तो ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।